वेलकम टू किचन विद सलजान। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर आप किस तरह बेसिक वनीला स्पंज केक बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को, वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किचन विद सलजान। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ बेसिक वनीला स्पंज केक, वो भी प्रेशर कुकर के अंदर आप किस तरह बना सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का बेसिक वनीला स्पंज केक, और ये बहुत ही आसान तरीके के साथ घर के अज़ा के साथ आप मज़ेदार वनीला केक के साथ घर में बना सकते हैं। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे वैसे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें फॉर डेली रेसिपीज़ नोटिफिकेशन। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जी वैसे इसके इंग्रेडिएंट जो हमें इसमें चाहिए होंगे, तकरीबन तमाम ही इंग्रेडिएंट घर में मौजूद होते हैं। तो आप किसी इंग्रेडिएंट के साथ एक मज़ेदार केक घर में बना सकते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट नोट आउट कर लीजिए। इसमें हमें मैदा चाहिए होगा 1 कप। इसके साथ हमें इसमें ऑयल चाहिए होगा 1 कप। आप चाहें तो इसमें घी भी ले सकते हैं। इसी के साथ हमें इसमें चाहिए होगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर केक को राइस करने के लिए, और 1 टीस्पून हमें इसमें चाहिए होगा वनीला पाउडर। 3 अदद हमें इसमें अंडे चाहिए होंगे जर्दी के समेत। इसके साथ हमें इसमें चाहिए होगी 1 कप चीनी, इसको हम शुगर कहते हैं, 1 कप हमें इसमें चाहिए होगी। अब हमने इसका मिक्सचर किस तरह तैयार करना है तो वो मैं आपको स्टेप बताती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीके के साथ आप केक घर में बेक कर सकते हैं। इसके लिए आप एक अलग बाउल ले लें, उसमें अंडों को ऐड कर दें। अंडे जो है आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको बीट कर लूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसके साथ भी बीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हैंड बीटर के साथ जो घर में विस्कर मौजूद होता है उसके साथ कर रही हूँ। और तकरीबन 5 मिनट तक के लिए मैं इसको बीट करूँगी, जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो चुका हुआ है। अब हम इसके ऐड करेंगे इसके अंदर बाकी के इन्ग्रीडियंट, जिसमें चीनी है। चीनी को हम ऐड करेंगे, और चीनी को ऐड करने के बाद अगेन मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बीट करूँगी, ताकि चीनी भी जो हमारे अंडों का मिक्सचर है उसके साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक क्या है। अभी आप देखें कि सिंपली मैंने इसमें चीनी ऐड की और अंडे ऐड किए और मैं इसको हाथ की मदद से बीट कर रही हूँ। तो ये बस 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको बीट करते हुए। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह बीट हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल को, और ऑयल को ऐड करने के बाद अगेन हम इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर आप देख रहे हैं कि क्या कितना ज़बरदस्त आपका केक बनेगा। इसी के साथ हम इसमें वनीला पाउडर और इसके साथ हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है कि बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फाइनल जो इसका इंग्रीडियंट है, जो कि मैदा है। उसको मैंने बेसिकली छान के रख लिया, जैसे हम घर में आटा छानते हैं वैसे ही मैंने उसको छान के उसकी एयर निकाल ली है। उसको मैंने एक अलग बर्तन में निकाल के रख लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। अब आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। मैदा आपने एकदम सारा नहीं ऐड करना, तो इससे लम्ब से गुटलियाँ बन जाती है। तो आपने मेक श्योर कर लेना कि आपने मैदे को पहले आधा ऐड करना, उसको इसके मिक्सर के अंदर मिक्स करना है, और उसके बाद जो बाकी का लेफ्ट ओवर मैदा है आधा कप जो हमारा रह जाएगा वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आधा मैदा हम इसमें डाल दिया और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और जैसे ही मैदा मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी का जो बचा हुआ मैदा है। और तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इसमें आपने मेक श्योर करना है कि कोई लम्स या कोई घुटली ना हो, वरना आपका केक अच्छा राइस नहीं होगा। सिंपली अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब बाकी का जो मैदा रह गया था वो हम इसमें ऐड करेंगे, और मैदे को ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी तमाम मिक्सचर को। और इसको हम डाल देंगे, इसका जो हमने बेकिंग पैन लिया हुआ है उसमें हम डाल देंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैदा बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। आप देखें कितना अच्छा और कितना स्मूथ इसका टेक्स्चर आया है। आपका भी इतना ही अच्छा और स्मूथ टेक्स्चर आना चाहिए तो आपका केक बहुत अच्छा राइस होगा। अब हम इसको डाल देंगे जो हमने जिसके बर्तन के अंदर इसको बेक करना है। तो मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया इसकी जो वो है, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी जितना भी हमारा मौजूद है इसके अंदर मिक्सचर केक का। तो जी वैसे अब मैं इसमें इसको डालने से पहले आप ग्रीस कर लें इसको ऑयल के साथ। मैंने इसे बटर पेपर लगा दिया है इसके मोल्ड के अंदर। अब मैं इसको ऑयल के साथ थोड़ा ग्रीस कर रही ताकि हमारा जो केक है वो चिपके नहीं। अब आप देख रहे हैं तमाम साइडों से बहुत अच्छी तरह इस पर ऑयल लग चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसका मिक्सचर, और आपने किस तरह इसको प्रेशर कुकर में बेक करना है तो वो स्टेप भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं सिंपली इसमें मिक्सचर डाल रही हूँ। आप देखें कितने आसान तरीके के साथ आप बेसिक वनीला स्पंज केक घर में बना सकते हैं। इसको थोड़ा टैप कर लूँगी ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए तमाम जगहों पर। फिर इसके बाद हम इसको लेके जाएंगे बेकिंग की तरफ, और मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ कि वो आपने उसको बेक किस तरह करना है। तो जी वैसे इसके लिए आप प्रेशर कुकर ले लें। मेरा बेकिंग वाला प्रेशर कुकर है। अब हम इसमें 1 कप ऐड कर देंगे सबसे पहले नमक इसके बेस में। ये 1 कप मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें रख देंगे जाली वाला स्टैंड। ये इजीली बाजार से अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई प्लेट भी उल्टी करके रख सकते हैं इसके ऊपर, जो थोड़ी गहरी प्लेट हो। इसके अलावा अब हम इस पर रख देंगे जो हमारा
केक का जो मिक्सचर बन चुका हुआ है, केक का मोल्ड हमने इसमें रख दिया। इसके बाद मैं इसको कवर अप कर दूँगी और कवर अप करने के बाद मैं इसको 30 to 45 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दूँगी। पहले मैं आँच को तेज़ रखूँगी और उसके बाद मैं इसकी आँच को कम कर दूँगी। 5 मिनट के लिए आपने इसकी आँच को तेज़ रखना है, उसके बाद 5 मिनट के बाद आपने इसकी आँच को कम कर देना है। तो उसके बाद देखेंगे आपका प्रेशर कुकर गर्म हो जाएगा और 40 to 45 मिनट के अंदर अंदर ये केक बहुत अच्छी तरह राइस हो जाएगा और पक जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी आँच को कम कर दी है। तो जी बस 40 to 45 मिनट के अंदर अंदर अब हमारा केक जो है वो पक चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी लुक क्या आई है। अभी मैंने सिंपली जो प्रेशर कुकर है वो मैं खोल ली, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी लुक क्या है। तो जी वैसे आप देख रहे हैं मज़ेदार और खुशबूदार जो हमारा केक है बिल्कुल रेडी है। एक मैं आपको टिप देती चलती हूँ, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि केक पका है या नहीं तो आप इसमें टूथपिक को डाल के देखिएगा, आपकी टूथपिक क्लियर निकले तो इट्स मीन कि आपका केक बिल्कुल पक चुका है। मैं टूथपिक के ज़रिए इसको चेक करके दिखाती हूँ आपको। तो जी वैसे आप देख रहे हैं कि टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लियर निकली है, केक हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं इसको निकाल लूँगी प्रेशर कुकर में, थोड़ा ठंडा कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो जी वैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको डीमोल्ड कर रही हूँ और डीमोल्ड करने के बाद मैं इसको सेंटर से कट करके आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त और कितना ही सॉफ्ट बना है। अभी सिंपली आप देख रहे हैं कि जो हमारा केक था थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया। मैं इसका जो बटर पेपर है इस पर से वो रिमूव कर दूँगी और बटर पेपर को रिमूव करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार और कितना सॉफ्ट हमारा ये केक बना है। अब आप आसानी से प्रेशर कुकर के अंदर बना सकते हैं स्पंज केक घर में। और अगर आप और मज़ेदार रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अपलोड हैं, बेकिंग से रिलेटेड हो या डेली रेसिपीज़ हों, तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंजॉय कीजिए डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपीज़ डेली। और अब आप देख रहे हैं कि मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ और बटर पेपर को रिमूव करने के बाद मैं इसको सेंटर से कट करूँगी और सेंटर से कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक क्या है। भी आप देख रहे हैं कितना प्यारा इसका गोल्डन कलर आया है और कि साइडें कितनी अच्छी कुक हुई हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा बना है। मैं इसको सेंटर से कट कर लूँगी और सेंटर से कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या मज़ेदार से लुक आई। आप चाहें तो जिस मर्ज़ी तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा सेंटर से कट कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि इसका कितना प्यारा और कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। आप देखिए कितना सॉफ्ट हमारा केक है कि हमारे नाइफ़ की मदद कितनी आसान तरीके से कट गया। आप देख रहे हैं कि मज़ेदार केक बिल्कुल रेडी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।